जय मसीह की सभी को, आप सभी का स्वागत है मॉर्निंग डिवोशन के इस सुंदर समय में। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने मुझे एक बार फिर से ये मौका दिया आप लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन को बांटने का। हम जानते हैं ये हफ्ते में जो है पवित्र हफ्ता है ये, और हम परमेश्वर के वचन को अपने भाइयों से जो है हम सुन रहे हैं, और बहुत ही अद्भुत समय है ये हफ्ते में। हम परमेश्वर के उस कार्य के बारे में जो है हम मनन कर सकते हैं, वचनों को पढ़ सकते हैं। बहुत ही अद्भुत समय है जब हम जो है स्पेशली हम जब क्रूस के उन 7 वाक्यों को, उन 7 वाणियों को हम जब याद करते हैं तो हम जान पाते हैं, समझ पाते हैं कि वो स्वर्ग का वो परमेश्वर जो हमसे कितना प्रेम करता है, कि उन्होंने सारे दुख कष्ट सब कुछ सह लिए और जो है हमारे लिए वो क्रूस पे चढ़ा, मारा गया और तीसरे दिन जी उठा परमेश्वर। यीशु मसीह के 7 वचनों में से एक वचन था यूहन्ना अध्याय 19:30, जहाँ हम पढ़ते हैं यीशु मसीह जो है अपनी अंतिम सांस ले रहा था क्रूस पे, और वो इस प्रकार से बोलता है, जब यीशु ने वो सिरका लिया तो वो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। यीशु मसीह का जो शब्द था पूरा हुआ, कंप्लीट, जब वो चीज हम सोचते हैं तो हमें एक नई आशा मिलती है। ये जो शब्द है, ये शब्द के द्वारा हमारे जीवन में वो आशा मिलती है जिस आशा से हम जो है वंचित थे, जिस आशा से हम जो परमेश्वर से जो है कोसों दूर थे, वो आशा जो है क्रूस पे हम उस आशा को हमें वापस मिलता है। जब हम क्रूस के उस कार्य को देखते हैं तो हम देखते हैं कि वो पूरा हुआ कार्य है। परमेश्वर ने जब इस यीशु मसीह जब इस जगत पे आए थे, वो जो है एक मकसद के साथ, एक पर्पस के साथ इस जगत पे आए थे, ताकि वो जो है पापियों को जो है उद्धार दे सके, हम सभी को जो है परमेश्वर के साथ जो एक बार फिर से जो है वो रिश्ते को बना सके। उस जो है जो रिश्ता टूट गया था अदन के बगीचे में, जो अनाज्ञाकारिता के कारण जो है परमेश्वर से हम दूर हो गए थे, वही रिश्ते को वापस लाने के लिए यीशु मसीह इस संसार में आया। और यीशु मसीह का केवल एक ही मकसद था, जब 3.5 साल वो इस संसार में था तो केवल एक ही मकसद था, वो क्रूस को उठाने का और क्रूस पे उस कार्य को पूरा करने का। और इसीलिए जब यीशु मसीह ने अपने प्राण त्यागने वाले थे उससे पहले कहा पूरा हुआ। और ये जो है कि विजयवंत का शब्द है। जब हम इस शब्द को देखते हैं, हम देखते हैं कि क्रूस को जब हम देखते हैं तो बहुत ही दर्दनाक होता है वो चीज़, और बहुत ही तकलीफ से भरा हुआ होता है, बहुत ही संघर्ष था उसमें। सारे पापों को लेके यीशु मसीह उस क्रूस पे चढ़ा था, बहुत ही दर्द था उसमें, सारे पाप थे उसमें, लेकिन परमेश्वर जो है अपने बेटे को इस संसार में दिया, ताकि संसार में भेजा ताकि वो उस अधूरे काम को पूरा कर सके। जब हम देखते हैं कि रेवल्यूशन अध्याय, प्रकाशित वाक्य अध्याय में हम जब जाते हैं, अध्याय 13 में हम जब देखते हैं, उधर लिखा गया है कि जो मेमना था 13 में इस प्रकार से लिखा गया है, पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखी नहीं गई, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। इसमें जो है इंग्लिश में लिखा गया है, द लैम्ब वाज स्लेन बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड। जगत के उत्पत्ति के समय से ही, पहले समय से ही जो है एक उद्देश्य था परमेश्वर का। यीशु मसीह का एक उद्देश्य था कि वो संसार में आएगा और उस कार्य को पूरा करेगा, जिस कार्य के लिए जो है पिता परमेश्वर ने
यीशु मसीह को इस संसार में भेजा था ताकि वो हम सभी को एक बार परमेश्वर के साथ जुड़ा सके, ताकि वो सभी को जो है हमारे अपने साथ जो है स्वर्ग में ले सके, वो अनंत काल का जीवन दे सके। हम कभी कभार बहुत ही साधारण रूप से ले लेते हैं। जब हम यूहन्ना अध्याय 3:16 जब हम पढ़ते हैं, हम कई बार बहुत ही परिचित हो जाते हैं उस वचन के साथ, लेकिन उस वचन का जो गहराई है वो गहराई हमें यूहन्ना अध्याय 19:30 में देखने को मिलता है, उस क्रूस में देखने को मिलता है, जहाँ यीशु मसीह अनुग्रह और सच्चाई से पैदा हुआ, इस संसार में आया, एक कुंवारी के द्वारा संसार में आया और वो अनुग्रह सच्चाई से इस संसार में जन्मा और वो उस कार्य को पूरा किया क्रूस पे। जब यूहन्ना अध्याय 3:16 हम देखते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र दे दिया उस क्रूस पे चढ़ने के लिए और उस कार्य को पूरा करने के लिए, जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह संसार में आया, ताकि जो कोई भी विश्वास करे उस संपूर्ण कार्यों पे। इधर वचन में लिखा गया है कि पूरा हुआ, कुछ भी अभी आधा नहीं है, कुछ भी बचा नहीं है। परमेश्वर ने इस जगत पे आया, यीशु मसीह संसार में आया, नम्र बना, वो उस कार्य को पूरा किया जो कार्य के लिए आया था, और जो है वो कार्य को अधूरा नहीं छोड़ा। और उस पूरे कार्य को जो कोई भी विश्वास करता है वो जो है अनंत काल का जीवन पाएगा। जब हम देखते हैं पूरा हुआ शब्द है जो है यूनानी में जो है इसका अर्थ है कि टेटेलस्थाई, अर्थात संपूर्ण रूप से उसका दाम चुकाया गया, वो पूरी तरीके से जो है समाप्त हो गया। और जब हम उसका काल देखते हैं वो परफेक्ट टेंस है, जिसका अर्थ है जो अतीत में जो हुआ था वो जो है वर्तमान में लगातार होता जाएगा। यीशु मसीह ने एक बार वो कार्य क्रूस पे पूरा किया और आज भी जो है उसका प्रभाव संसार में है, वो पूरा हो रहा है। यीशु मसीह ने क्रूस पे पूरा किया और आज भी पूरा हो रहा है। जब हम देखते हैं इट इज फिनिश, इसका अर्थ है जब वो इस संसार में अनुग्रह सच्चाई से आया तो उसने सारे व्यवस्था को पूरा किया। वो व्यवस्था में जन्मा और व्यवस्था को पालन किया, व्यवस्था को पूरा किया, व्यवस्था के हर एक डिमांड को यीशु मसीह जो है पूरा किया और उस व्यवस्था को उस क्रूस पे लटका दिया। He nailed the law on the cross। उसने जो है व्यवस्था को उस क्रूस पे, उस हथेली पे जब वो कीलें ठोकी गई थी, उस कीलों पे जो उसने व्यवस्था को लटका दिया, व्यवस्था को जो है ठोका गया। हम जब देखते हैं अभी जो है सारे, जब इट इज़ फिनिश हम जब सोचते हैं तो वो हर एक जो भविष्यवाणी थी यीशु मसीह को लेके वो सारा पूरा हुआ, वो सारा व्यवस्था पूरा हुआ। क्योंकि व्यवस्था जो है मांग करता है एक न्याय का, और पाप का जो भुगतान है वो मृत्यु है, और व्यवस्था जो है न्याय करता है। अर्थात अगर हम पाप में हैं तो उसका व्यवस्था जो है हमें मृत्यु की ओर लेके जाता है, लेकिन पूरा हुआ। वो परमेश्वर का अनुग्रह है जो पूरा किया, वो व्यवस्था को जो है क्रूस पे लटकाया। और उसके बाद जब हम देखते हैं रोमियो अध्याय 7:12 में, हम रोमियो अध्याय 7:12 में जब हम देखते हैं तो उधर लिखा है, इसीलिए व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है। व्यवस्था सही था, व्यवस्था जो है सटीक है, पवित्र है, न्यायी है, और वो व्यवस्था कार्यों को पूरा करता है। लेकिन वो परमेश्वर का प्रेम था कि हमें व्यवस्था के ऊपर लेके गया जो अनुग्रह कहलाया, और उस अनुग्रह से परमेश्वर ने उस क्रूस पे व्यवस्था को जो है टांग दिया और पूरा किया। और यीशु मसीह ने, जब हम क्रूस को देखते हैं
वो ह्यूमिलिएशन दिखता है। एक जो है लोग उसको जो है एक दर्दनाक जो है पापियों का स्थान देखते हैं, लेकिन परमेश्वर जो है उसमें जो है पूरे संसार का पाप देखता है और दूसरी तरफ अनुग्रह देखता है। जब हम देखते हैं परमेश्वर का क्रोध उस क्रूस पे समाप्त हो गया, उस क्रूस पे परमेश्वर का क्रोध पूरा हो गया। जब हम देखते हैं कि उस क्रूस पे जो है जो भी बलिदान, जो भी व्यवस्था का मांग था, वो जो व्यवस्था का मांग मृत्यु था, जो पाप का बोझ मृत्यु था, वो पूरा हुआ। परमेश्वर का क्रोध उधर शांत हुआ और उधर से एक नया चैप्टर शुरू हुआ जो परमेश्वर का अनुग्रह है। इसीलिए हम क्रूस में दो चीज़ हमेशा मनन कर सकते हैं। परमेश्वर का क्रोध जो पापियों के लिए था, दूसरा परमेश्वर का प्रेम जो पापियों के लिए है। पूरा हुआ शैतान का सारा काम, उस सारा ताकत, सारा सामर्थ उस क्रूस पे खत्म हो गया, पूरा हो गया। अभी कोई भी शैतान के पास कोई अधिकार नहीं है हमारे ऊपर, शैतान के पास कोई अभी ताकत नहीं है हमारे ऊपर ताकि वो हमारे ऊपर राज कर सके। हम जो है अभी उस अंधकार से उठा के जो है ज्योति में लाए गए हैं, वो क्रूस पे पूरा हुआ। कोलोसियों अध्याय 2 का 14 और 15 में हम देखते हैं, कोलोसियों अध्याय 2 14 और 15, और विविधों का यह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला। विधियों का लेख, जो व्यवस्था का जो लेख था, व्यवस्था का जो काम था, वो सारा काम उसने क्रूस पे ख़त्म कर दिया और उसे क्रूस पर कीलों से जकड़ कर सामने से हटा दिया। हमारी जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को परमेश्वर ने उस कीलों से ठोक के उधर ही जो है लटका दिया। और 15, और उसने प्रधानताओं और अधिकारियों के ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार का ध्वनि सुनाया। वो जो हकीम था, वो जो प्रधानता था, वो जो अधिकारी था, जो संसार के जो अधिकारी थे, जो शैतान है, जो दुष्ट आत्माएं हैं, उन सभियों के ऊपर जो है परमेश्वर ने ऊपर उठाया और क्रूस के द्वारा जो है जय जयकार की ध्वनि लगाई, जय जयकार की ध्वनि सुनाई गई। वो एक विक्टोरियस समय था, वो विजयवन का शब्द था। जब हम उस शब्द को सुनते हैं, ये पूरा हुआ, वो पूरा हुआ, शैतान को हराने का कार्य पूरा हुआ। जब हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो कार्य क्रूस पे उसने किया, वो आज हम जब सोचते हैं बहुत सामान्य लगता है, लेकिन वो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने क्रूस पे सहा। वो सारे सफरिंग्स जो पाप के भुगतान थे, सारे पाप के बोझ थे, वो सब यीशु मसीह ने पूरा किया उस क्रूस पे। इट इज़ फिनिश। अभी कुछ भी बाकी नहीं रहा, ना आपको कुछ करने की ज़रूरत है, ना मुझे कुछ करने की ज़रूरत है। हमने अपनी अनाज्ञाकारिता के कारण जो पाप संसार में लाया था, जो कार्य हमने शुरू किया था, वो कार्य यीशु मसीह ने अपने अनुग्रह और अपने प्रेम से क्रूस पे पूरा किया। अभी कोई व्यवस्था हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता है, कोई पाप हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता है, कोई दुष्ट आत्मा का कार्य, शैतान हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है, क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस पे पूरा किया। 2 कोरिन्थियों अध्याय 5:21, जो पाप नहीं जानता था वो हमारे लिए पाप बना। द वर्ड ऑफ विक्टिम टू द वर्ड ऑफ विक्ट्री। जब हम क्रूस को देखते हैं, एक दोषी का जीवन दिखता है, लेकिन जब आप यीशु मसीह को देखते हैं, उस पूरा हुआ शब्द को हम सुनते हैं,
वो ध्वनि सुनाई देता है, द वर्ड ऑफ विक्ट्री, वो विजयवन का ध्वनि सुनाई देता है। तो लेट्स सेलिब्रेट। आइए इस हफ्ते में हम मनन करते हैं परमेश्वर के उस महान कार्यों के बारे में जो परमेश्वर ने पूरा किया आपके लिए और मेरे लिए, केवल एक चीज़ के खातिर, क्योंकि परमेश्वर हमसे इतना प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई भी विश्वास करे वो नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह जो स्वर्ग का अधिकारी है, जो सृष्टिकर्ता है, इस पूरे सृष्टि का सृष्टि करता है, सारे महिमा को अलग कर दिया, सारे महिमा को जो है सारे स्वर्ग को छोड़ के संसार में आया, नम्र बना और क्रूस के अंत तक वो विश्वास योग्य ठहरा, नम्र रहा। और हम देखते हैं वो हर एक नामों के ऊपर यीशु नाम है, कोई दूसरा नाम नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य ये कार्य नहीं कर सकता जो यीशु मसीह ने पूरा किया उस क्रॉस पे। आइए हम मनन करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए जो कार्य किया ये पूरा हुआ, और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए पूरा किया। हैप्पी गुड फ्राइडे टू एवरीवन। ये जो है आनंद का समय है क्योंकि यीशु ने क्रूस पे पूरा किया। आमीन। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे।